आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। आज का बड़ा सवाल, क्या लोग सचमुच शराब कम पी रहे हैं? क्या बढ़ते ड्रग्स, गांजे और सूखे नशे की वजह से शराब की बिक्री गिर रही है, या फिर टैक्स, नियम और बढ़ती जागरूकता इसका कारण है? 2025 में एक के बाद एक कई राज्य सरकारों की रिपोर्ट सामने आई और चौंकाने वाली बात यह है कि शराब की बिक्री में स्पष्ट गिरावट दर्ज हुई है। लेकिन बड़ी बहस इस वजह को लेकर है, क्या सच में भारत का युवा शराब छोड़कर गांजा, चरस की तरफ जा रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। तो चलिए आज की इस खास रिपोर्ट में हम इसी नई प्रवृत्ति का विश्लेषण करेंगे। आपको बता दें कि देश भर का ट्रेंड बदला है। 2025 की ताजा रिपोर्ट ने शराब बाजार को झकझोर कर रख दिया है। पहला आंकड़ा आता है दक्षिण भारत से केरल, जो देश के सबसे बड़े शराब खपत वाले राज्यों में से एक है। वहां 10 साल में शराब की बिक्री कम हुई है। 2011-12 में जहां 241.78 लाख केस की बिक्री थी, वहीं 2024-2025 में ये 228.6 लाख केस पर आ गई है। इसके बाद आता है कर्नाटक, जहां पिछले कुछ महीने में शराब की खपत में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज हुई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 2024 के अप्रैल से अक्टूबर के बीच 407 लाख केस बिके थे, लेकिन 2025 की इसी अवधि में बिक्री घटकर 403 लाख केस पर आ गई है। बड़ी बात यह है कि ये गिरावट केवल कुछ इलाकों में नहीं बल्कि कई राज्यों में एक समान दिखाई दे रही है। अब आपको बताते हैं कि भारत में शराब पीने वालों की आबादी कम कैसे हुई। दरअसल केंद्र स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़े भी इस बदलाव की पुष्टि करते हैं। देश की आबादी का 22.4% हिस्सा शराब पीता है, जबकि 2015-16 में यह आंकड़ा 29.2% था। यानी लगभग 7% आबादी ने शराब पीना बंद किया या कम किया है। NFHS 4 और NFHS 5 के आंकड़े भी यही तस्वीर दिखाते हैं। 15 से 49 साल की उम्र में शराब पीने वाले पुरुषों का प्रतिशत 29.2% से घटकर 22.4% और महिलाओं का प्रतिशत 1.2% से घटकर 0.7% हो गया है। कुछ राज्यों में शराब पीने वालों की संख्या अब भी ज्यादा है। गोवा, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु, लेकिन इन राज्यों में भी खपत स्थिर या थोड़ी घटी है। अब बात करते हैं शराब व्यापारियों की बढ़ती चिंता की। अब सवाल उठता है कि शराब व्यापारी क्या कह रहे हैं। कर्नाटक में शराब व्यापारियों के संगठन का दावा है कि ड्रग्स जैसे गांजा, चरस की बिक्री बढ़ने से शराब की खपत कम हुई है। बेंगलुरु अर्बन डिस्ट्रिक्ट लिकर मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष लोकेश का बयान चर्चा में है। उन्होंने मीडिया से कहा, हर साल शराब पर ड्यूटी बढ़ जाती है। कीमतें इतनी बढ़ गई है कि कंज्यूमर पीछे हटने लगे हैं। बियर पर भारी टैक्स लगा है, लोग सस्ता नशा ढूंढ रहे हैं और ड्रग्स की तरफ झुक रहे हैं। पुलिस रोजाना मारिजुआना जब्त कर रही है, इसका मतलब खपत भी बहुत ज्यादा है। व्यापारियों का तर्क साफ है, महंगी शराब, सस्ता सूखा नशा, गिरती बिक्री। क्या वाकई गांजा, चरस जैसी चीजें शराब की खपत को कम कर देती है? इस पर बड़ी स्टडी सामने आई है ब्राउन यूनिवर्सिटी अमेरिका की। अमेरिकन जर्नल ऑफ साइकियाट्री में प्रकाशित शोध क्या कहता है, आप खुद देखिए। गांजे का उपयोग शराब की इच्छा कम कर देता है। जो लोग नियमित रूप से शराब और गांजा दोनों लेते हैं, गांजा लेने के बाद 27% तक कम शराब पीते हैं। न केवल खपत कम होती है बल्कि शराब पीने में देरी भी होती है। शोध 21 से 44 साल के 157 लोगों पर किया गया और नतीजे बताते हैं कि शराब की तलब में कमी और शराब की बिक्री पर असर, यानी वैज्ञानिक शोध भी इस नई प्रवृत्ति की पुष्टि करते हैं। विशेषज्ञों की राय में ये बदलाव दो तरह से देखे जा सकते हैं। एक, सकारात्मक बदलाव, युवा शराब से दूर बना रहे, स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ रही है, कई राज्यों में शराब नीति सख्त हुई है, हाईवे पर शराब दुकानों की बंदी से खपत घटी है। लेकिन दूसरी तरफ सस्ता और आसानी से मिलने वाला ड्रग्स बढ़ रहा है, गांजा, चरस की तस्करी तेज हुई है, ड्रग्स आधारित नशे की गिरफ्त में युवा तेजी से आ रहे हैं। यानी शराब कम होना अच्छी खबर है, लेकिन लोगों का सूखे नशे की तरफ बढ़ना चिंताजनक है। कई राज्य अब कंट्रोल्ड नशे की तरफ बढ़ रहे हैं।
ड्राई स्टेट्स की संख्या बढ़ी है, कई जगह शराब दुकानें सीमित की गई है और टैक्स इतना ज्यादा कर दिया गया है कि बियर से लेकर प्रीमियम विस्की तक महंगी हो चुकी है। इसके कारण सामान्य उपभोक्ता शराब कम खरीद रहे हैं। तो क्या सचमुच भारत शराब छोड़ रहा है या फिर एक नए सस्ते और अवैध नशे की तरफ बढ़ रहा है? एक तरफ आंकड़े बताते हैं कि शराब की खपत कम हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ गांजा, चरस जैसी चीजें युवाओं की नई पसंद बनती दिख रही है। इस ट्रेंड को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि शराब छोड़ना अच्छी बात है, लेकिन अगर उसकी जगह ड्रग्स ले ले तो समाज के लिए ये और भी बड़ा खतरा बन सकता है। फिलहाल के लिए हमारी आज की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।